नमस्कार एंड वेलकम टू चैनल ब्रेन गेम। क्या वाकई में सम्मोहन या वशीकरण जैसी कोई चीज होती है? क्या सच में हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, या फिर क्या हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी दूसरे इंसान को अपने दिमाग की शक्ति से प्रभावित कर सकते हैं? हमारी साइंस इसके बारे में क्या कहती है, आइए जानेंगे इस वीडियो में। हम बचपन से ही फिल्मों और कहानियों में वशीकरण को देखते और सुनते आए हैं। हमारे हजारों साल पुराने वेदों और ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है। लेकिन ये सम्मोहन और वशीकरण होता क्या है, आइए इसको समझते हैं। जब कोई इंसान अपने पास बैठे किसी दूसरे आदमी को अपने दिमाग की शक्ति से प्रभावित करता है, या फिर यूं कहें कि उसके दिमाग को अपनी कमांड में ले लेता है, तो इसे सम्मोहन होना कहते हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया हिप्नोटिज्म। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आप सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे किसी इंसान को अपने दिमाग की शक्ति से प्रभावित करते हैं, तो इसे वशीकरण कहते हैं, जिसे साइंस ने नाम दिया है टेलीपैथी। पहले बात करेंगे हिप्नोटिज्म के बारे में। हिप्नोटिज्म एक ग्रीक वर्ड हिप्नोस से बना है, जिसका मतलब होता है स्लीप, यानी वो अवस्था जिसमें हमारा कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से सो जाता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा होता है। और इसी जाग रहे सबकॉन्शियस माइंड पर जब कोई दूसरा व्यक्ति कंट्रोल हासिल कर लेता है, तो इसे ही हिप्नोटिज्म या सम्मोहन अवस्था कहते हैं। मानव इतिहास में हिप्नोटिज्म का सबसे पहला जिक्र लगभग 1000 साल पहले सन 1027 में लिखी एक बुक में मिलता है, जिसे लिखने वाले थे एक पर्शियन साइकोलॉजिस्ट इब्न सिना। उन्होंने अरबी भाषा में लिखे अपने लिटरेचर में पहली बार यह दुनिया को बताया था कि कोई व्यक्ति किस तरह किसी दूसरे व्यक्ति के दिमाग को सम्मोहन से प्रभावित कर सकता है। दरअसल हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं। पहला होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो दिमाग है जिसका इस्तेमाल हम जागते हुए करते हैं। हमारे सोने के साथ यह भी सो जाता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता, यह 24 घंटे काम करता रहता है। हमारी नींद की अवस्था में भी यह जाग रहा होता है और हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। असल में होता यूं है कि हमारा कॉन्शियस माइंड जो भी कमांड हमारे सबकॉन्शियस माइंड को देता है, हमारा शरीर बिल्कुल वैसा ही करने लगता है। लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारे कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके या उसे सुलाकर सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कमांड भेजने लगता है और हमारा शरीर उन कमांड को मानने लगता है, तो इसे ही सम्मोहित होना या हिप्नोटाइज होना कहते हैं। इस विज्ञान को 17वीं सदी के कुछ मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों ने समझा, जिनमें से एक थे जर्मन फिजिशियन डॉक्टर फ्रेंच मेस्मर। उन्होंने उस दौर में अपने मरीजों पर हिप्नोटिज्म के कई प्रयोग किए और देखा कि जो वो कह रहे थे उनके मरीजों का शरीर बिल्कुल वैसा ही कर रहा था। अगर वो उन्हें कहते कि आपको ठंड लग रही है, तो उनके मरीज ठंड से कांपने लगते, और अगर वो कहते कि आपको गर्मी लग रही है, तो उनके मरीजों को पसीना आने लगता और वो अपने कपड़े उतारने लगते। और फिर एक स्कॉटिश डॉक्टर जेम्स ब्रैड ने पहली बार इसका सफल प्रयोग अपने मरीजों पर सर्जरी के दौरान उन्हें बेहोश करने के लिए किया, क्योंकि उस समय तक सर्जरी के दौरान इस्तेमाल होने वाली दवा एनेस्थीसिया खोजी नहीं गई थी, और उन दिनों सर्जरी करना बहुत ही दर्दनाक होता था। भारत में पहली बार इसका प्रयोग सर्जरी के दौरान 1842 में डॉक्टर जेम्स एस डेल ने किया। इसके बाद हिप्नोसिस इतना चर्चित और विवादित हो गया कि रोमन कैथोलिक चर्च ने मिड 20s तक इसे बैन कर दिया, ताकि समाज में इसका दुरुपयोग ना हो सके। फिर 1956 में पॉप 12 ने इसको अप्रूवल दिया। उनका कहना था कि इसका प्रयोग मेडिकल साइंस में सावधानी पूर्वक जरूरी है। यूके ने भी 1952 में हिप्नोटिज्म एक्ट 1952 बनाया, जिससे इसे सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल करने से रोका जा सके। और 1958 में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने भी इसे मेडिकल यूज के लिए अप्रूवल किया। और आज के दौर में सिर्फ मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों को मरीजों के दिमाग के इलाज के लिए सिर्फ इसकी इजाजत है। और अब बात करेंगे टेलीपैथी की। टेली का मतलब होता है दूरी और पैथी का मतलब होता है भावनाएं, यानी अपनी दिमाग की शक्ति से अपने विचारों या भावनाओं को कहीं दूर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना या उसके विचारों को रिसीव करना।
टेली से ही टेलीफोन और टेलीविजन बने हैं, जिसका मतलब होता है दूर की आवाजों या पिक्चर्स को रिसीव करना। पहली बार टेलीपैथी शब्द का इस्तेमाल 1882 में फ्रेडरिक W.H. मेयर ने किया था और दुनिया को ये बताया था कि ये शक्ति क्या है और कैसे काम करती है। दरअसल हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं और ये अरबों न्यूरॉन्स जिस तरीके से एक दूसरे को संदेश भेजते हैं वो है इलेक्ट्रिकल करंट। यानी हमारे दिमाग में लगातार इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता रहता है और जहां करंट होता है वहां एक और चीज होती है, वो है मैग्नेटिक फील्ड। यानी हमारे दिमाग के चारों ओर हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद रहता है और ये देखा गया है कि मेडिटेशनल प्रैक्टिस के जरिए हम इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। और जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहीं दूर बैठे किसी दूसरे व्यक्ति के फील्ड से जुड़ जाता है और इस माध्यम से जब हम अपने विचार किसी दूसरे व्यक्ति तक भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, तो इसे ही टेलीपैथी कहते हैं। सन 2014 में वैज्ञानिकों ने एक कमाल का टेलीपैथी एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिकों ने इंडिया में एक आदमी के सिर पर EEG कैप लगाया, जिसे इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी डिवाइस कहते हैं, जो हमारे दिमाग में चल रहे इलेक्ट्रिक करंट के सिग्नल को पढ़ लेता है और उसे डिकोड कर देता है। इसके साथ ही एक वायरलेस इंटरनेट डिवाइस भी लगाया गया। फिर उस आदमी को एक ऐसा मैसेज सोचने के लिए कहा गया जो वो किसी को भेजना चाहेगा। जब उसने अपने दिमाग में एक मैसेज को सोचा तो EEG डिवाइस ने उस मैसेज को समझकर उसे कोड्स में बदल दिया और ईमेल के जरिए 4000 किलोमीटर दूर फ्रांस में बैठे एक दूसरे आदमी तक भेज दिया, जिसे एक ब्रेन रिसीवर से जोड़ा गया था। और जब उसे ये मैसेज मिला तो उसने उसे अपने दिमाग में एक फ्लैश लाइट की तरह महसूस किया और उसने ठीक वही मैसेज बताया जो उसे इंडिया से भेजा गया था, जो था हेलो। इस एक्सपेरिमेंट ने यह साबित कर दिया कि हमारा दिमाग किसी भी दूसरे आदमी के दिमाग से कनेक्ट कर सकता है और उससे बात भी कर सकता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिकों का तो यहां तक मानना है कि हमारे दिमाग में कुछ खास किस्म की तरंगें पैदा होती हैं, जिन्हें साइट्रॉनिक वेव फ्रंट कहा जाता है और जिनकी मदद से हम अपने भविष्य को भी देख सकते हैं। हमारे दिमाग में ऐसी असीम संभावनाएं छुपी हैं जिनके बारे में हम अभी तक कुछ नहीं जानते, लेकिन शायद भविष्य में हम इसके रहस्यों को और अच्छी तरह से जान सकेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।